बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज की वीडियो इतनी ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा हालिया चंद सालों में एक अजीबोगरीब बीमारी आ गई है। ये पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शायद ही किसी घर में कोई शख्स ऐसा मौजूद हो जिसको कहीं ना कहीं ये बीमारी ना हो। यानी आपके घर में कोई ना कोई शख्स ऐसा ज़रूर होगा जिसको ये बीमारी हो चुकी है, और वो बीमारी है खारिश का होना। अब क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये चीज़ हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है। अब आप देखेंगे कि आपको पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि आपको खारिश हो, आपने बहुत ज़्यादा इलाज भी करवाया होगा। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे के पास जाते हैं। कई लोगों की बेचारों की खारिश इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उनको एक्सट्रीम लेवल पर इलाज करवाना पड़ता है, लेकिन वो ठीक नहीं होते। आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि असल में ये खारिश कहाँ से हो रही है और इसका इलाज क्या है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। देखिए, इसमें कई टाइप्स हैं खारिश की। अब इस वीडियो में अगर आप अपनी टाइप को समझ लेंगे कि मुझे इस वजह से खारिश हो सकती है, तो आप इसका इलाज भी समझ लेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये क्यों पाकिस्तान में खारिश बढ़ती जा रही है और इसकी रीज़न क्या है और कौन कौन सी टाइप्स हैं, और उसके बाद इसका इलाज क्या है जिससे आपको परेशानी से निजात मिले। क्योंकि अब खारिश इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों को इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि सबसे बड़ा उसका इशू ये आता है कि अब निशानात पड़ना शुरू हो जाते हैं बॉडी के ऊपर और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, रेडनेस हो जाती है। सो लिहाजा ये चीज़ें समझ लें कि असल में खारिश की मेन वजह क्या है। देखिए, आज के दौर में जो सबसे बड़ी नंबर 1 वजह है, शायद डॉक्टर्स भी ना बता पाए या कुछ डॉक्टर्स इस पर डिस्कस भी करते हैं, वो ये है कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। अब आप हैरान होंगे कि ड्राई स्किन का बहुत सारे लोग करीमें लगा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, लेकिन असल में आपकी जो ड्राई स्किन होती है वो इसलिए होती है कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है। यानी असल में आपके पानी कम पीने या ना पीने की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो। देखिए, कोई शख्स बगैर पानी के जिंदा नहीं रहता, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से ये सूरत हाल पैदा हुई है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आपको वीडियो भी बनाकर दी कि 99% लोग गलत तरीके से पानी पीते हैं, जिससे खारिश और दूसरी बीमारी हो रही है। अब डिहाइड्रेटेड स्किन होती है कि आप पानी कम पीते हैं, आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। जब आप पानी नहीं पीते तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, खारिश होना शुरू हो जाती है, और आपका जो चेहरा और आपकी फिजिक है वो डल होना शुरू हो जाती है। ओवरऑल आपका जो कम्प्लेक्शन है, आपका कलर है, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। जो लाइंस होती हैं ख़ास तौर पर, वो भी आपकी बॉडी पर नुमाया हो जाती हैं, फेस के ऊपर, हर जगह पर। और जब स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है तो आपको खारिश होती है। कभी आपको नाक पर खारिश हो रही है, कभी आपको कहीं हो रही है, आप खाना खा रहे हैं, आप नमाज पढ़े, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो पैचेस पड़ जाते हैं, आप खारिश करते हैं नाखूनों से और बहुत सारी चीज़ों से, सबसे बड़ा और मेन इसका जो मसला है, रीज़न जो है, वो है पानी का कम पीना। आपने एक काम करना है, सबसे पहले पानी आपने कम से कम 2.5 से 3 लीटर डेली पीना है। और आप थोड़ा किए, मिसाल के तौर पर आप सुबह उठे, आपने कोशिश की आधा लीटर या 1 लीटर पानी आप पी लिया, आप थोड़ा थोड़ा करके पिए। पूरा जब आप पानी कंप्लीट कर ले, उसके 45 मिनट बाद आपने नाश्ता करना है। तो ये आप अपनी रूटीन बनाएं, और उसके बाद खाने के बाद, दौरान और पहले आपने पानी नहीं पीना। अगर आपको बहुत प्यास है तो कम से कम 45 मिनट पहले आपने पानी पीना है। आप पानी की मिकदार पूरी करें, आप देखेंगे कि तकरीबन आपको 2 हफ्ते के अंदर वाज़ियान फ़र्क नज़र आएगा। आपको कोई मेडिसिन, कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं। आप पानी पिएंगे, आपका जो यूरिन कलर है, जो पेशाब का कलर है, वो भी बेहतर हो जाएगा। आपको किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा। लिहाजा इस सूरत हाल में जो बेहतरीन तरीका है और सबसे बड़ा जो इशू है, वो पिछले काफ़ी सालों से, जब से पाकिस्तान में बॉटल्स का रवाज शुरू हुआ है, दुनिया में तो है लेकिन पाकिस्तान में बॉटल्स का रवाज शुरू हुआ है। लोग कम पानी पीते, बॉटल को मुंह लगाते हैं। किसी सूरत आपने बॉटल को मुंह नहीं लगाना, ग्लास में पानी पिए,
3 सांस में पानी पिए। और हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर वीडियो आपको बना दी गई है कि इन तमाम चीज़ों से आपको खारिश होती है, क्या होता है। तो नंबर 1 चीज़ तो ये है कि आपने बॉडी में पानी की मिकदार को कंप्लीट रखना है, 2.5 से 3 लीटर, ये आप याद रखिए। नंबर 2 इसकी रीज़न है कि आपको एलर्जी है। देखिए बहुत सारे लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होता कि अब ये पाकिस्तान में आबो हवा इतनी ख़राब हो चुकी है, क्लाइमेट के मसले और दूसरी तीसरी चीज़ें, चाहे आर्टिफिशियल तरीके से खुफिया ताकतों ने किया हो या किसी भी तरीके से, लेकिन एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है। बहुत सारे लोगों को फूलों से एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को गंदगी से एलर्जी है। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, हो सकता है आपको किसी फल से भी एलर्जी हो, आपको नहीं पता। हो सकता है आप किसी खाने से एलर्जी हो। बहुत सारे लोगों को जो ख़ास तौर पर ज़्यादा खाते हैं, आप कभी गौर कीजिएगा, उनको खारिश होती है, वो चेहरे पर करें, उनको अंदाज़ा नहीं हो पा रहा होता कि किस वजह से है। मिसाल के तौर पर ये आपको खुद रियलाइज़ करना है। एक तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, दूसरा आपने ये देखना है कि आपने कभी आपको खारिश हो रही है तो आप महसूस करें कि आज मैंने ऐसी कौन सी चीज़ खाई है कि अचानक मुझे इतनी खारिश हो रही है, सारी रात होना शुरू होगी। तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ें हैं। डॉक्टर मना करते हैं कि आपने ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ नहीं खानी, इससे आपको खारिश होना शुरू हो जाती है। एक इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है। इसके अलावा बहुत सारे जो फल हैं, बहुत सारे लोग सॉसेज यूज़ करते हैं, केचप्स और ये चीज़ें, उनसे भी उनको होती है। कुछ लोग बर्गर खा लेते हैं, कुछ शवारमे, कुछ को पिज़्ज़ा खाने, आपको रियलाइज़ नहीं होता, आप उसको खा रहे होते हैं, लेकिन आपको पता तब चलेगा। अचानक आपको अगर खारिश किसी दिन ज़्यादा हो रही है तो आप रियलाइज़ करेंगे आज आपने क्या खाया है। अगली दफ़ा आप अगर उसी चीज़ को खाते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या दोबारा मैं खाऊंगा तो मुझे खारिश होगी। आपने नोट करना है, ये आपने अपनी रूटीन बना कर रखनी है। आपको हो सकता है किसी फल से हो एलर्जी, आपको नहीं पता, आपको फूलों से हो सकती है। ये एक मेन फैक्टर है कि आपकी डाइट क्या है। आपने अपनी अगर डाइट का ख्याल नहीं रखा तो सबसे बड़ी खारिश की एक रीज़न ये है। आजकल हमें नहीं पता, हम चिकन खा लेते हैं, बहुत सारे लोग चिकन खाते हैं उनको हो जाती है, कुछ लोग दाल से हो जाती है। तो आपने अपने आप को महसूस करना है, डॉक्टर से भी कंसल्ट करें कि मुझे किस वजह से हो रही है। तो एक तो इसकी एक रीज़न है कि आप अगर खाना ऐसा खाते हैं, खाने में कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करती, आपको एलर्जी है और उसी वजह से आपको खारिश हो जाती है। ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप किसी महफिल में बैठे, किसी के साथ बैठे, आप खारिश करें कभी टांग पर, कभी किसी चीज़ पर, तो आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि हो सकता है कोई ड्रिंक आप यूज़ करें जिसकी वजह से इशू हो। तो ये एक सेकंड चीज़ है जो मोस्ट कॉमन है आज के दौर के अंदर। आपको रियलाइज़ करना है कि अचानक क्या चीज़ आपने खाई है। आपको ख्याल रखना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके खाने की वजह से आपको होती है एलर्जी। सो ये एक दूसरी और मेन रीज़न है। एलर्जी कई किस्म की हो सकती है। हो सकता है किसी कपड़े से आपको हो, किसी भी चीज़ से हो सकती है। आप किसी जगह पर जाते हैं, उस जगह की वजह से हो सकती है। ये आपने ख्याल रखना है कि क्या आपको खारिश अचानक बढ़ी है, आप कहाँ पर गए थे, क्या किया था, उसको नोट डाउन करें ताकि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बेहतर मशवरा देगा। एक और मेन रीज़न आज बहुत बड़ी हो रही है। देखिए पाकिस्तान में मुआशी लिहाज से बड़े मसाइल हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ की वजह से वो जाते हैं। आपने कई जगह से देखा होगा, रेडियो से या किसी जगह से वो कपड़े ख़रीद लेते हैं। एक मेन रीज़न ये बन रही है खारिश की आज के दौर के अंदर कि आप ख़ास तौर पर ये जो लंडे के कपड़े या कोई दूसरे कपड़े, बेचारे लोगों के पास पैसे नहीं है, उन बेचारों का भी रोज़गार लगा हुआ है। लेकिन एक रीज़न ये भी बन रही है लोगों को खारिश बने कि आप जो मिसाल के तौर पर कुछ खारिश ऐसी होती हैं जो कोई अगर कपड़ा पहनता है, आप उस कपड़े को दोबारा यूज़ करके पहनते हैं तो वो आप में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। ये एक मेन रीज़न आज के दौर के अंदर बढ़ती जा रही है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि खारिश की एक टाइप में से ये है कि आप कोई ऐसा कपड़ा कम पहने। ख़ास तौर पर आपने महसूस करना है कि आपको इस वजह से तो नहीं हो रही। आप कोई कपड़ा यूज़ करते हैं, आप किसी जगह से ख़रीदते हैं, अगर आप नया ख़रीद रहे हैं उससे नहीं हो रही, आपने ये खुद देखना है क्या इस वजह से मुझे खारिश तो नहीं हो रही। अगर आपको किसी ऐसी वजह से, कपड़ों की वजह से हो रही है, तो उस चीज़ को आप फौरी तौर पर चेंज करें और इस हैबिट को भी चेंज करें। इसकी एक वजह है स्केबिस। ये बेसिकली एक इंतहाई बारीक और छोटा कीड़ा होता है जो असल में आम रूटीन में आपको नज़र नहीं आता। आपको माइक्रोस्कोप से उसको देखना पड़ता है, ये इंसानी आंख से नज़र नहीं आता, बहुत मुश्किल है। ये होता यूँ है कि ये इंतहाई गलीज़ और खबीस सूरत का एक कीड़ा होता है। ये इंसानी जिस्म का जीना हराम कर देता है। ये असल में पिस्सू की नस्ल का इंतहाई बारीक कीड़ा होता है जिसका साइज़ एक जो सर पे रेंगने वाली एक जूं से भी कम से कम 10 गुना कम होता है।
ये आम तौर पर आप नहाते नहीं हैं, किसी तरह की गंदगी की वजह से इंसान को लगता है। वो लोग जो ख़ास तौर पर जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करते हैं उसके बाद देर से नहाते हैं और जिस्म अपना साफ़ नहीं करते, इन्हें ये कीड़े अक्सर पड़ जाते हैं। ये कीड़े इंसानी जिल्द की जो बैरूनी मसाम होते हैं उनमें घुस जाते हैं और जिल्द की ऊपरी तह के ऊपर या ऊपरी वाली जो तह होती है उसके अंदर सफ़र करते रहते हैं। एक वक्त में इंसान को 10 से 15 स्केबीज हो सकते हैं और जीना हराम करने के लिए ये कीड़ा काफ़ी होता है, यानी आपको अंदाज़ा ही नहीं है। ये जिस्म के अंदर चले जाते हैं और बैरूनी जिल्द से जब अंदर जाते हैं वहाँ जाकर अंडे देते हैं, वहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन चूँकि इंसान के लिए ये तमाम जिल्द बनी है, कीड़ों के लिए नहीं बनी, तो उनकी जब रिहाइश होती है तो इसकी वजह से आपको सख्त रिएक्शन होता है और फिर इसकी वजह से इंसान के अंदर जो ख़ास तौर पर गंदा केमिकल ये खारिज करते हैं, तो इसकी वजह से जब इंसान को खारिश होती है तो वो एक मेन रीज़न बनती है। बहुत सारे लोगों को ये आदत अपनानी चाहिए। एक तो आप नमाज जब पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं तो आपका जिस्म पाक होता है, आप कोशिश करें डेली बेसिस पर नहाएं। जब आप नहाते हैं, और इसमें एक चीज़ का आपको और ख्याल रखना है कि आपको ये देखना है, आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें कि मैं जिस चीज़ से नहाता हूँ, बहुत सारी दफ़ा आप साबुन यूज़ करते हैं, बॉडी शावर यूज़ करते हैं, ये भी असल में इसकी एक मेन रीज़न बन जाती है, इससे एलर्जी भी हो जाती है आपको। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ सीखनी है। स्केबीज की जो अलामत होती है, ये जिस पे बने हुए बारीक से ट्रैक्स होते हैं, जिल्द के नीचे धागे जैसी बारीक सुरंग बनाकर ये स्केबीज अंडे देते हैं और जिस्म के ऊपर आपको लकीर सी उभर आती है। ये अलामत होती है कि आप इस बीमारी का शिकार हैं। इसमें डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि आपने डेली नहाना है, मगर नहाना सिर्फ इनका फैलाव रोकता है, ये चीज़ें में रखिएगा। आप अगर नहाते नहीं हैं तो एक तो ये रहेंगे, आप इनका फैलाव रोक सकते हैं, लेकिन इसको परमानेंट जो आपने ख़त्म करना है वो आरएक्स क्रीमों के इस्तेमाल के बगैर नहीं होते। डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि असल में ये क्या होता है, जब आप ये क्रीमें यूज़ करते हैं तो ये ऐसा ऐसा खुद ब खुद मरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फिर खारिश नहीं होती। ये आपने चीज़ याद रखनी है हर सूरत। ये जो खारिश है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है, एक मियाँ से बीवी को, बीवी से मियाँ को मुंतकिल हो जाती है। इवन के यूरोप के अंदर आप देखते हैं, काफ़ी दफ़ा वो नहाने की जो आदत है उनमें नहीं पाई जाती, तो वहाँ भी ये बीमारी आम है। पाकिस्तान के अंदर देखिए, जेलों के अंदर ये खारिश की बीमारी आम है। कैदियों के इस्तेमाल में जो रहने वाले जो कंबल्स होते हैं, हज़ारों तरह के जरासीम और वायरस के अलावा स्केबीज भी होते हैं जो अपने नए नए कैदी जेल में आते हैं, इनकी खातिर तवाज़ा भी करते हैं। इसीलिए आप जब ख़ास तौर पर यूज़ कपड़े लेते हैं या लंडे से या किसी जगह से, रेडियो से, उसमें भी ये चीज़ें मुमकिन है पाई जाती हों। लिहाजा आपको समझना है, इन चीज़ों से अलग रखना है। जेलों में और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, हॉस्पिटल्स में भी आपको बहुत सारे जो लोग जाते हैं उनको पहले बीमारी नहीं होती, लेकिन बाद में उनको ये बीमारी होना शुरू हो जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है, सफाई निस्फ ईमान है, साफ़ सुथरे रहना है आपने। इस्लाम ने आपको सफाई के बारे में बताया, वज़ू की हालत में रहने का। ये जो तमाम चीज़ें ये ऐसे नहीं बताएंगे। आप हर टाइम अगर वज़ू करते हैं तो आपको खारिश और बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आप पाक साफ रहते हैं। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक बात आप याद रखिएगा, यूरिक एसिड एक मेन रीज़न होती है। आपका यूरिक एसिड अगर बड़ा होता है तो वो भी खारिश की एक वजह बनता है। आप खारिश जब हो रही हो तो कोशिश करें खारिश ना करें, उंगलियों के पोरों से खारिश करें, नाखूनों से खारिश ना करें कि जिल्द के अंदर नाखूनों की खारिश की वजह से जिल्द का जो मवाद होता है वो नाखूनों में चला जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, इन्फेक्शन फैलता है। लिहाजा आपने याद रखिएगा, साफ़ सुथराई में रहना है। आप कोशिश कीजिए साफ़ सुथरे कपड़े पहने, गंदगी से बचें। ये एक मेन रीज़न है। ठंडे पानी का गुस्ल खारिश से काफ़ी हद तक आपको आराम देता है, और पानी आपने हर सूरत पीना है। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। सफाई सुथराई, अपनी पाकी, हर तरह से रेज़र, ये तमाम चीज़ें तब्दील करते रहा करें। क्रीमों से आपने बचना है जो आपको रंग गोरा करने वाली होती हैं, या बिला वजह कोई शख्स आपको कहता है फलानी क्रीम लगा लो, फलाना कर लो, इससे रंग बेहतर है। कोई आजकल लड़के लड़कियां हर तरह का मसाज करवाते हैं, पार्लर में जाते हैं, फेशियल करवाते हैं। ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसका रिएक्शन आ रहा है कि आपको खारिश होना शुरू हो जाती है। सो लिहाजा इन चीज़ों पर अमल करें, आपकी इंशाल्लाह खारिश ठीक हो जाएगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।